What if I told you, even after completing BPT, many students don't have any idea what should be the next step? Government hospitals, private clinics, NPT preparation, or any other thing. सब क्वेश्चंस के बीच होती है बहुत सारी कंफ्यूजन बिकॉज दैट वाज मी। मैं एक बीपीटी स्टूडेंट थी जो समझने की कोशिश कर रही थी कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे करना क्या है। मुझे एमपीटी की प्रिपरेशन करनी है या फिर मुझे जॉब करना है। अगर एमपीटी की प्रिपरेशन करनी है तो किस स्पेशलाइजेशन से करनी है, काउंसलिंग प्रोसेसेस, पेपर पैटर्न, कॉलेजेस, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी कंफ्यूजन। एंड एंड ऑनेस्टली कभी कभी तो ये क्वेश्चन भी आता था कि इज इट द राइट स्टेप, बिकॉज मेनी ऑफ माई बैचमेट्स वे वर्किंग, सब लोग जॉब कर रहे थे। कोई एमपीटी प्रिपरेशन कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, एंड दे वर अर्निंग गुड। वहाँ मुझे हमेशा फील होता था कि इज इट द राइट स्टेप, लाइक व्हाट आई एम डूइंग इज द राइट थिंग टू डू। पीटी स्टूडेंट हो, पीपीटी इंटर्न हो, एमपीटी की तैयारी करना चाह रहे हो, दिस इज द राइट चैनल फॉर यू। आई हैव डन अ हेल लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लाइक आई हैव अ मिस्टेक बुक जो मैंने मिस्टेक्स की हैं, उससे आई विल ट्राई टू गाइड यू गाइस। जो मिस्टेक्स मैं कर सकती थी जो मैंने नहीं की, वहाँ से भी आई ट्राई। इस चैनल का बस एक मोटिव है, जो भी गलतियाँ, जो भी चीज़ें, जो भी मिस्टेक्स मैंने सीखी वो मैं आपको बताऊं। दिस इज़ अ जर्नी, दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ, और इस जर्नी में मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स दिखी, कौन कौन से लेक्यूना फील हुआ जिसकी वजह से ये चैनल बना। So hello guys, I am Shruti. I have just completed my bachelor's in 2026 in January. पीपीटी के बाद जॉब करना है, अगर एनपीटी करना है तो स्पेशलाइजेशन क्या होनी चाहिए, किस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, क्या चीज़ मुझे किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन में जॉब प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैंने बीपीटी ज्वाइन किया था तो मैं भी बहुत सारे ख्वाहिश, बहुत सारी ड्रीम्स लेके आई थी। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ऐसे फिर वैसे। ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट ड्रीमी एज इट लुक्स। यहाँ बहुत सारी सेक्रीफाइस, बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लेने पड़ते हैं, बहुत सारी डिसीजंस ऐसे लेनी पड़ती है जो आपको पता भी नहीं होता कि आप ले रहे हो या फिर उस समय पे लेनी चाहिए थी। बीपीटी में मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, एनाटमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडिया, exercise therapy, electrotherapy, and many more. I don't want to overwhelm you guys listing all the subjects, but yes, there were many subjects. ये सब पढ़ने के बाद अपना इंटरेस्ट ढूंढना was a difficult task. जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे एमपीटी की प्रिपरेशन करनी है, आई डोंट वांट टू डू जॉब, जब मैंने ये डिसाइड किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च की, मुझे कुछ क्लियर कट आंसर नहीं मिला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपने इंटरेस्ट को देखा, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ जर्नी जहाँ मुझे ये पता लगा कि ठीक है मैं किस चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ। अब पता लगा कि कॉलेजेस कौन से होते हैं, किस कॉलेज में अप्लाई करना है, सबकी फ़ीस अलग है, सबके फॉर्म्स अलग हैं, सबके पेपर पैटर्न्स अलग हैं। फिर लगा ठीक है ये भी फिगर आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप एमपीटी प्रिपेयर करना है। एमपीटी के डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है। सोर्सेज क्या होने चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, कौन से बुक्स को फॉलो करना है, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। जब मैं पढ़ने बैठती थी तो देयर वॉज अ टाइम, और कई बार होता है ये, काफ़ी लोगों के साथ होता है आई गेस, कि जब आप पढ़ते हो, आपने कुछ लाइंस पढ़े, कुछ पैराग्राफ्स पढ़े, बट ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट इन योर हेड एंड यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। आप पढ़ के उठ गए, आपको पता भी नहीं चला आपने क्या पढ़ा, आपको कुछ याद ही नहीं आपने क्या पढ़ा। ये सब चीज़ें होती थी, क्यों? बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट गाइड जो मुझे बता सके कि ऑल दीज आर हैपनिंग, दीज आर क्वाइट गुड। ये ओवरवेलमिंग लग रहा था ये सब चीज़। सारे कॉलेजेस अलग हैं, कैसे पता चलेगा किसका फॉर्म कब आ रहा है,
काउंसलिंग कैसे होती है, पेपर पैटर्न, मार्क्स। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। इतना सारा सिलेबस है, बीपीटी के चारों साल के क्वेश्चंस होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इन सब में से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट एरियाज कहाँ हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग है। कुछ दिन प्रोडक्टिव लगता है, कुछ दिन लगता था आई एम नॉट डूइंग राइट, चलो जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करने लगती थी और फिर अगले दिन लगता था नहीं नहीं, जॉब करके क्या होगा, अभी मुझे एमपीटी प्रिपेयर करना है। तो ये सब डिलेमा चलता रहता है। रिव्यूज देखने लगी, काउंसलिंग प्रोसेसेस देखने लगी, कुछ कुछ समझ में आने लगी। आई यूज टू नोट डाउन, ठीक है ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं, ऐसे चलती हैं। तभी मैंने सोचा फिस्ट पाथ चैनल बनाना इज इम्पॉर्टेंट टू हेल्प माई फेलो जूनियर्स, कि वो लोग ये गलतियां ना करें। दिस मिस्टेक्स शुड बी स्टॉप्ड। इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा? इस चैनल पे आपको एग्जाम पेपर पैटर्न, एग्जाम्स, काउंसलिंग प्रोसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज। जब मैं एमसीक्यूज सॉल्व करती थी तो बहुत सारे बुक्स में एमसीक्यूज के आंसर्स भी गलत हैं एंड यू डोंट नो व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो उसके लिए बहुत सारे बुक्स को ढूंढना पड़ता था, रिसर्च करना पड़ता था, एंड देन आई वुड रेक्टिफाई व्हाट इज़ द राइट आंसर। इन सब चीज़ों में मैं हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस जर्नी से गुजरी हूँ। आई नो what are the mistakes that can be done and what are the mistakes I have done. तो इन सब चीज़ों से I'll guide you. ये चैनल उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो फिजियोथेरेपी में ग्रो करना चाहते हैं, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना चाहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जर्नी अभी शुरू हुई है। मेरे यू आर अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, दिस इज़ द राइट चैनल, दिस इज़ द राइट टाइम टू नो व्हाट थिंग्स कैन बी डन, जिसके कारण आप अपने करियर में अच्छा ग्रो करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट सेक्शंस में कमेंट करें। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स and I will share my journey and other topics will be covered in the upcoming videos. Thank you. And all the best for your journey. Bye bye.